तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर जो है 4 स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 10 कमेंट का। अगर आप 10 कमेंट कर देते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, तो मैं जो नेक्स्ट एपिसोड है वो जल्द ही लेके आ जाता हूँ। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर मैं वो एनिमेशन को यहीं स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो कौन होता है और उसके सभी साथी जो है यहाँ पर जा रहे हैं अपने जर्नी के अंदर, और जो उसका पेट है जो उन्होंने जंगल में मिला था वो उसके पीछे लगा हुआ है कौन, क्योंकि कौन जो होता है पेट से बहुत ज्यादा नफरत करता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो क्यों नफरत करता है। जो ये पेट होता है वो खाना लेकर जो है पेड़ पे चढ़ जाता है और उसका खाना जो है वो देता नहीं है। कौन जो है उसे कहता है कि मेरा खाना वापस करो। तो यहाँ पर जो हमारा स्टील होता है वो कहता है कम से कम अपने फ्रेंड को बिश तो ना बोलो तुम। तो यहाँ पर जो मारियाना होती है वो कहती है कि हमें जो है इसका एक नाम देना चाहिए। तो जो यहाँ प्रिंसेस होती हैं वो कहती हैं कि अच्छा फिर इसका नाम जो है हम लोग बिश दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टील है वो कहता है कि प्रिंसेस थोड़ा क्यूट नाम दीजिए, कोई अनदर नाम बताइए। तो यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है वो कहती है अच्छा मुझे क्यूट नाम देना है तो मैं इसका नाम जो है वो दे सकती हूँ ग्रेनोपिनो। अब यहाँ पर जो स्टील होता है उसे ये नाम भी क्यूट नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो हमारी मारियाना होती है वो कहती है इसका नाम फ्लावर रख देते हैं। तो स्टील कहता है नहीं नहीं, इसका नाम फ्लावर नहीं रख सकते, इसका नाम जो है लॉर्ड की तरह कोई अच्छा सा नाम रखना पड़ेगा। अब जो यहाँ पर कौन होता है इन सब की बातें सुनकर उसका दिमाग जो है सटक जाता है। वो कहता है कि क्या तुम लोग किसी माँ बाप की तरह इसका नाम तय कर रहे हो। इसका नाम जो है कोई क्यूट हो या ना हो उसे हमें क्या फर्क पड़ता है, इसका नाम जो होना चाहिए सिंपली पैट होना चाहिए। फिर यहीं पे हमारा सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं वेरिएशन को और इरिक सामा को जिनके पास कोई बॉल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है जा रहे हैं अपने कोई फैमिली घर के अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पहुंच जाते हैं और वो कहता है वेरिएशन की क्या आप यहाँ पर अकेले रहेंगे। फिर इरिक जो होता है वो कहता है कि नहीं, हमारा एक बटलर है यहाँ पर, वो हमारे साथ रहेगा तो तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा ख्याल रखेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की जो होती है इरिक सामा को बुलाती है। तो वो जो है यहाँ पर वेरिएशन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की जो है हमारी बटलर कैसे हो सकती है। तो वो कहता है कि ये तुम्हारी बटलर नहीं है, ये तो मेरी दुल्हन है, इमिलिया नाम है इसका। तो वो कहता है अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि कोई बटलर है, बट वो जो है बटलर नहीं होती। और वो कहती है कि आपने जो है इरिक सामा को सेव किया था, इरिक ने पहले से ही बता रखा होता है कि वेरिएशन के बारे में, इसीलिए इमिलिया कहती है कि आपने जो है बैटलफील्ड में हमारे इरिक की जान बचाई थी, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। तो इरिक कहता है कि चलो अब अंदर जाके बात करते हैं, सारी बात यहीं कर लोगी क्या। इरिक और इमिलिया अलग रूम में चले जाते हैं। वेरिएशन जो होता है बटलर से कहता है कि ये जो लेडी है यहाँ पर रहती है क्या। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये लेडी यहाँ पर नहीं रहती है, क्योंकि ये जो है फ्रियोंसे है, वो उसकी शादी अभी थोड़ी हुई है, वो जो है रोज रोज यहाँ पर आती है इससे मिलने के लिए, ठीक समय से मिलने के लिए। तो वेरिएशन कहता है कि बड़ी ही ग्रेट लेडी है ये दो। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूम के अंदर इमिलिया जो है एक दवाई लेके आई होती है। वो कहती है कि इसे आप जो है लगा लीजिए, आपका जो है दर्द ठीक हो जाएगा, और क्योंकि ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। अब यहाँ पर जो इरिक होता है जैसे ही ब्लेसिंग्स वर्ड सुनता है तो उसे याद आता है कि उसमें बॉल है, बट उसके अंदर तो खुद के अंदर ही बॉल नहीं है। तो वो जो है मना कर देता है इमिलिया को। फिर सोचने लग जाता है कि अगर मैं इमिलिया से ये बोल दूं कि मेरे पास बॉल नहीं है तो वो कहेगी कि मुझे नई शादी करनी है, जिससे कि मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो वो कह देता है कि नहीं नहीं, ये दवा मुझे अभी नहीं चाहिए, इसके लिए धन्यवाद जो तुम यहाँ पर लेके आई हो। फिर वो जो है यहाँ बाहर गाड़ी में आ जाता है और यहाँ से कहीं और जाने लग जाता है। बट यहाँ पर जो बटलर होता है वो कहता है, साथ में वेरिएशन भी कहता है कि इमिलिया जो है हमारे साथ नहीं आ रही है। बटलर कहता है कि मास्टर आपको जो है इमिलिया को साथ में ले जाना
चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रही है। आप जो अभी अभी यहाँ पर आए हैं और अभी अभी चले जा रहे हैं, शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सैड है। फिर यहाँ पे जो इरिक होता है वो इमिलिया को आवाज़ लगाता है। इमिलिया जो होती है यहीं खंबे के साइड में ही होती है। वो कहता है कि चलो हम लोग साथ में चलते हैं। फिर सभी लोग जो है जाने लग जाते हैं, बट इरिक जो है अपने बॉल्स के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ पर जो इरिक होता है वो सोचता है कि क्या बॉल के बिना हम लोग जो है प्यार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उसका आंसर आता है इमिलिया का, वो कहती है कि नो, नहीं कर सकते हैं। बट ये सारी बातें जो है वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जो है एक नदी के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर जो वेरिएशन है वो फिश को देखकर उसे पकड़ने लग जाता है। उसे जो है फिश पकड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इमिलिया कहती है ये बिल्कुल बच्चों की तरह ही एक्टिंग करता है। बच्चों के बारे में सुनकर इमिलिया जो है वो कहती है कि तुम जो हो कितने बच्चे पैदा करना चाहोगे, यानी मेरा मतलब है कि मेरे साथ कितने बच्चे पैदा करना चाहोगे। तो वो मन के अंदर सोचता है क्या मैं इस स्टेट के अंदर बच्चे पैदा कर सकता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं कि वो जो है खड़ा हो जाता है, बट यहाँ पर वो कहती है इमिलिया कि यार बच्चे तो जो होते हैं भगवान के ब्लेसिंग्स होते हैं। अब जैसे ही वो ब्लेसिंग बोलती है उसे याद आ जाता है कौन के बारे में, क्योंकि कौन ने ही इसके दोनों बॉल जो हैं वो ले लिए हैं। कौन जो है एक खुरापाती लड़का है तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि इरिक जो है वहाँ जंगल में जाने लग जाता है। उसे बुलाती है पीछे से इमिलिया, बट वो नहीं आता है। वो बहुत तेज चिल्लाता है। यहाँ पर वो आसमान की तरफ देखकर सोचता है कि हे भगवान, मैं इमिलिया को कैसे बताऊं। फिर यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वेरिएशन आता है इमिलिया के पास। वो कहता है कि उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए हैं। तो वो कहता है क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम है। बट इमिलिया कहती है अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या हुआ था उनके साथ। तो वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ था, कुछ चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद जो है वो बिल्कुल सही तरह से ठीक हो जाएंगे, और जब वो ठीक हो जाएंगे फिर जो वो कौन नाम का लड़का है वो डीटी, उसको जो है वो सेटल कर देंगे। फिर वो जो है इमिलिया पूछती है ये डीटी क्या है। तो वो बताता है कि वो जो है आसमान से नीचे गिर गया था, वो उसका नाम ही डीटी है। वो जो है बहुत सारे अजीब अजीब मूव करता है फाइट करते वक्त। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शाम हो जाती है और वो जो है यहाँ पर किसी और के महल में आए होते हैं। वहाँ पे इरिक का दोस्त होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हमारा वेरिएशन कहता है कि यहाँ पर बहुत अजीब दिख रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो रूम के अंदर चले जाते हैं और जहाँ उसका दोस्त बोलता है इरिक तुम आ गए। इरिक कहता है कि हाँ, लिमस और गैरबिल्ला, जो लड़की का नाम होता है वो गैरबिल्ला होता है और जो लड़के का नाम है वो लिमस होता है। तो वो कहता है कि तुम जो हो अपनी इमिलिया को भी साथ में लेके आए हो। पर वो लड़की कहती है कि हाँ, वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है इमिलिया। यहाँ जो गैब्रिलिया होती है उसे पता होता है कि इरिक जो है फाइट के अंदर डिफीट होके आया है, तो वो जो है इसके लिए दवाई लेकर आ जाती है। तो वो कहती है कि तुम इसको जो है पी लोगे तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे। बट यहाँ पर इरिक जो होता है उसके दवाई को एक्सेप्ट कर लेता है, बट इमिलिया के नहीं करता है। इसी बात को देखकर इमिलिया जो होती है वो बहुत ज्यादा ही चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं इनका जो बटलर होता है वो आता है। वो कहता है कि आपके रिश्तेदार आए हैं दूर के। तो वो कहता है जो हमारा ये गैब्लरिया का भाई है वो कहता है कि हाँ आए तो हैं, तुम जो हो जाके इनके लिए खाने पीने का तैयार करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लिम्पस होता है वो यहाँ पर एक मेडिसिन को बना रहा होता है। ये मेडिसिन जो है उसी के ऊपर काम करता है जिसके पास जो है बॉल्स होते हैं। बट इसे पता नहीं है कि इरिक्स के पास तो बॉल ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर प्लान बना रहा होता है कि वो जो है अपनी बहन को उसके रूम में भेजेगा, और वो जब वो ये दवाई को खा लेगा तो वो जो है गलत बिहेव करेगा अब मेरी बहन के साथ। तो फिर मैं वहाँ पर आ जाऊंगा और मैं कहूँगा उसे अपनी बहन से शादी करने के लिए, क्योंकि इरिक ने पहले वादा किया था कि वो जो है इसकी बहन से शादी करेगा, बट वो नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग उसकी बहन जो है यहाँ पर लेके आ जाती है जूस, और वो पी के यहाँ पर लेटने चला जाता है। अब इसके पास बॉल तो होता नहीं है तो इसे कुछ होने वाला है नहीं, बट उसकी बहन यहीं पर बैठ जाती है। जो इरिक होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें जो है अपने रूम के अंदर चले जाना चाहिए। यहाँ पर उसकी बहन जो होती है लिम्बस की, वो उसके हाथ को टच करती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम जो हो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम जो हो मेरे साथ नहीं रह सकती हो। और वो जो है खड़े होकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम के अंदर छोड़ के आ जाता हूँ।
तो वो बहुत तेज चिल्लाती है, कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, बट एक्चुअल में उसे दर्द नहीं हो रहा होता है, ये जो है एक एक्टिंग कर रही होती है। बट उसका भाई आ जाता है। उसका भाई आकर कहता है कि गैब्रिएला क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो देखता है कि उसका हाथ पकड़ा हुआ है एरिक ने। तो वो कहता है कि तुम्हें जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर वेरिएशन और इमिलिया भी आ जाते हैं। इमिलिया तो देखकर उसे यहाँ पे भाग जाती है। वो इसकी बहन कहती है कि इसने मेरे साथ गलत किया है। फिर हम देखते हैं कि जो गैब्रिएला का भाई होता है वो लिमस, वो कहता है कि तुमने जो है ये बहुत ही बुरा किया है। एरिक कहता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट ऐसा ही है, तुम किसी को अपने घर पे बुलाकर तुम ऐसा करते हो, ये बहुत ही बेकार है। बट वो कहता है कि तुम्हारी बहन का जो हाथ ही पकड़ा था मैंने और वो जो है चिल्लाने लग गई थी। बट यहाँ लिम्पस कहता है कि जो तुम्हें दवाई खा ली है ना, उसके बाद तुम्हारी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए मैंने वो दवाई बनाई थी। बट इसे नहीं पता है कि इसके पास कोई बॉल सी नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई बॉल नहीं है क्या। तो फिर उसके सदमे में चला जाता है एरिक, कहता है बॉल। फिर जो है वो सदमे से बाहर आ जाता है एरिक और कहता है कि इस बात को सेटल करने के लिए मुझे लगता है कि अपनी तलवार जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि बिल्कुल तुम अपनी तलवार निकाल सकते हो और हम दोनों जो है एक बैटल कर सकते हैं, जिसमें तुम जो अगर जीत गए तो तुम जो कहोगे वो मैं मान लूंगा, अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो एरिक होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तो वो भी कहता है ठीक है, मैं जो हूँ जीतने वाला हूँ, तुम जो हो कल सुबह तैयार हो जाना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वेरिएशन होता है वो मना करता है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बट वो कहता है कि नहीं, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वेरिएशन कहता है कि वो बहुत बड़ा चाल चलेंगे। बट यहाँ पर एरिक कहता है कि भगवान मेरी जो है प्रोटेक्शन करेगा। भगवान क्यों प्रोटेक्शन करेगा? क्योंकि इमिलिया जो है यहाँ भगवान से प्रेयर कर रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइट करने के लिए वो चारों बंदे आ जाते हैं। फाइट तो यहाँ पर लिमस और एरिक की होने ही वाली होती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि चलो फिर हम लोग जो है फाइट को स्टार्ट करते हैं। तो वो कहता है ठीक है, मैं फाइट को स्टार्ट करता हूँ। बट वो जो है फाइट करता नहीं है, वो किसी और बंदे को यहाँ बुला लेता है फाइट करने के लिए। वो कहता है मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं फाइट करूंगा। वेरिएशन कहता है ये गलत है। बट एरिक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जो हो इंटरफेयर मत करना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है एक और बंदे को बुला लेता है और ऐसे करते करते टोटल 6 बंदों को बुला लेता है एरिक के साथ फाइट करने के लिए। बट एरिक जो है यहाँ पर हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तलवारबाजी आती है। एरिक जो होता है यहाँ पर अपनी तलवारबाजी को दिखाते हुए एक एक करके सभी लड़कों को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी बहन है वो थोड़ी घबरा जाती है। वो कहता है उसका भाई कि इसका स्टेमिना खत्म होने दो, फिर इसे मैं बताता हूँ। फिर जो देखते हैं कि 6 के 6 बंदों को वो हरा देता है। फिर यहाँ पर जो उसका भाई है वो कहता है ग्रैंड नेक्सिसो-सान प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा चिकन आ जाता है। उसे देखकर जो नॉन वेज वाले होंगे वो तो पागल ही हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी तलवार लेकर ये फाइट करना शुरू कर देता है एरिक। अब यहाँ पर जो एरिक है वो सोचता है कि मैं जो हूँ ऐसे हार नहीं सकता, क्योंकि मैं जो हूँ इमिलिया के लिए लड़ता ही रहूंगा। हम देखते हैं इमिलिया अपने बटर के साथ यहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर इमिलिया को एरिक कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हारी जीत जरूर लेके आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो ये बड़ा चिकन होता है वो सीधा इमिलिया के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। बट एरिक की जो पावर है वो वापस आ जाती है और हम देखते हैं कि 2 ही सेकंड के अंदर वो उसके आगे आ जाता है और अगले ही पल उस मुर्गे का सर अलग कर देता है। अब आगे उस चिकन का क्या हुआ वो तो नॉनवेज वाले ही जानेंगे। फिर हम देखते हैं उसका भाई जो है डर जाता है और उसका भाई कहता है कि हे एरिक, तुम मेरे ऊपर हमला तो नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई हथियार ही नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, अब निकल जाओ यहाँ से। अब जो लिमस होता है वो जो है यहाँ पर एक लेडीज वाला अटैक करता है। बट उस अटैक से उसे तो कोई असर होने वाला है नहीं। बट उसे जो है बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका बार बार मजाक उड़ रहा होता है उसके दिल के अंदर। अब उस गुस्से में वो जो है इतनी तेज पंच मारता है कि इसका जो मुंह है वही अलग हो जाता, बट अलग नहीं होता है, और वो जो है यहाँ से उसे भगा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है आता है इमिलिया के पास और कहता है कि विक्ट्री जो है वो तुम्हारे लिए ही है। यहाँ जो वेरिएशन होता है वो पूछता है एरिक सामा, जो आप आखिरी वाले अटैक से बचे थे वो कैसे बचे थे? तो एरिक कहता है कि मैंने जो है उसके लिए ट्रेनिंग की है, तो तुम भी उसके लिए ट्रेनिंग कर सकते हो, चलो इमिलिया चलते हैं। एरिक जो होता है इमिलिया और वो बटलर के साथ जाने लग जाता है। बट वेरिएशन जो है वो सोचता है कि हम जो हमारे एरिक सामा है उनकी फुल बॉडी जो है एक मेटल की बन चुकी है और एक जो है ये बहुत बड़े वॉरियर हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एरिक कहता है कि मेरा जो स्टेमिना है वो थोड़ा कम हो गया है, तो अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वहाँ पे स्पा लेने के बाद यानी नहा धोआ कर मैं दोबारा जरूर आऊँगा। फिर वो जो द मेडिसिन दे रही होती है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि तुम्हें कोई चिंता करने की
ज़रूरत नहीं है, फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब ये एपिसोड आपको पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।